पेपर दिया था है ना, उसकी क्वेश्चंस को वेरीफाई करो। चलो पहला क्वेश्चन था, पहले सेक्शन का 10 क्वेश्चन थे, इसमें 1 नंबर के थे। पहला क्वेश्चन था द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x + 3y = 5 and 4x + 6y = 10 is what? Inconsistent, consistent, dependent, consistent या none of these। तो आपको सीधे सीधे क्या करना था, a1 क्या होगा यहाँ पे 2, b1 क्या था 3, c1 क्या था -5 था, और a2 क्या था यहाँ पे 4, b2 क्या था 6, c2 क्या था -10, है ना। a1/a2 निकालिए, क्या आएगा 2/4 यानी 1/2 आ रहा है। b1/b2 निकालिए, क्या आएगा 3/6 यानी कि 1/2 आ रहा है। और c1/c2 देखिए -5/-10, ये भी 1/2 ही आ रहा है। यानी a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के। ये कब होता था, जब लाइन वो होती थी एक दूसरे के ऊपर बनी होती थी। यानी कौन सी लाइन होती थी, कोइंसिडेंट लाइन के केस में, है ना, कोइंसिडेंट लाइंस। तो कोइंसिडेंट लाइन में कितने सॉल्यूशन होते थे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते थे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या, सॉल्यूशंस होते थे पर अनगिनत होते थे। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या था, कंसिस्टेंट वो होता था जिसके सॉल्यूशंस होते थे, भले फाइनाइट हो या फिर इनफाइनाइट हो, सॉल्यूशंस होने चाहिए। अगर सॉल्यूशन नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट होगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन हो रहा है तो कंसिस्टेंट इसका आंसर होगा। क्लियर। अगला सवाल था पेयर ऑफ इक्वेशन y = 0 and y = -7 हैज 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। तो देखो सिंपल इसका ग्राफ कैसे था, ये 0 ओरिजिन था, ये x एक्सिस पॉजिटिव में, ये x एक्सिस नेगेटिव में, ये y पॉजिटिव है ना, और ये y नेगेटिव। ठीक है, ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन था हमारा। ठीक, तो ये 1 2 3 एंड सो ऑन, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, अब समझना यहाँ पे, समझिएगा क्या, यहाँ ध्यान से देखना। y = 0, तो y = 0 कौन सा होगा, ये वाला होगा, है ना। ये कौन सी इक्वेशन लाइन का ग्राफ होगा, y = 0 का। y = -7 ये वाला होगा। यस, क्या ये दोनों पैरेलल लाइन नहीं दिख रहे, है ना, बोथ आर पैरेलल लाइंस। और जब पैरेलल लाइन होती थी तो कितने सॉल्यूशन आते थे, कोई सॉल्यूशन नहीं आता था, नो सॉल्यूशन इसका आंसर होगा। ठीक है, डी नो सॉल्यूशन इसका आंसर था। अगला सवाल था पेयर ऑफ इक्वेशंस x = 4 and y = 3 ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइंस व्हिच आर पैरेलल इंटरसेक्टिंग एट 3 4 कोइंसिडेंट या इंटरसेक्टिंग एट 4 3। ठीक है, ये जो इक्वेशन बनाते, इस इक्वेशन का जो ग्राफ बनता वो क्या कर रहा है, क्या रिप्रेजेंटेशन है, पैरेलल लाइन की है कि कोइंसिडेंट लाइन की है या इंटरसेक्ट कर रहा है इन पॉइंट्स पे। तो बना के देख लेते हैं, x y y डैश x डैश। ठीक है जी, 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 -1 -2 -1 -2। ठीक है, नेगेटिव में ज्यादा नहीं जा रहा क्योंकि मुझे उतने की जरूरत है नहीं। x = 4 का मतलब क्या हो गया जी, यस, x = 4 का मतलब ये हुआ, यस, x = 4 ये हो गया। दूसरा क्या कहा है, y = 3, y = 3 का मतलब ये हुआ, यस। इधर ये और भी कहीं तक जा सकता है, इधर भी ये आगे तक जा सकता है, ये भी आगे तक जा सकते हैं। बट ये लाइन क्या हो रही है, इंटरसेक्टिंग हो रही है। इंटरसेक्टिंग हो रही है तो कहां हो रही है, x के 4 पे और y के 3 पे। तो इसका आंसर क्या होगा, डी, इंटरसेक्टिंग एट 4, 3। आया समझ में। अगला सवाल था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस व्हिच हैज अ यूनिक सॉल्यूशन x = 2 y = -3 इज। यूनिक सॉल्यूशन जिसका आएगा x = 2 और y = -3 पे, वो क्या होगा। तो आपको क्या करना है, x और y की वैल्यू पुट करनी है, LHS RHS बराबर आ गया तो हो जाएगा सॉल्व। अगर मैं पहले की बात करूं a की, x + y -1 है तो 2 + -3 -1 होता है,
ये RHS के बराबर है, ठीक है। 2x माइनस 3y को चेक करो, तो 2 इंटू 2 हो गया 4, माइनस 3 इंटू माइनस 3 ये हो गया प्लस में 9 हो गया। तो ये कितना हुआ 13 आ रहा है। क्या ये RHS के बराबर है? नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता जी। ठीक, उसी अगले को देखा जाए, अगर बी को देखें तो 2 इंटू एक्स प्लस 5y, तो 2 2 जा 4 माइनस 15 कितना हुआ माइनस 11। RHS के बराबर है? बिल्कुल है। इसको देखा जाए तो ये हुआ 8 माइनस 30 माइनस 22, क्या ये भी RHS के बराबर है? बिल्कुल है ना। तो एक ये हो सकता है। ठीक, अगला चेक कर लीजिए सी पार्ट, तो 2 इंटू 2 हो गया 4 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये होगा 7, RHS के बराबर नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अगले में बढ़िए, x यानी 2 माइनस 4 इंटू माइनस 3 तो प्लस 12, ये हो गया प्लस में 14, ठीक है, ये RHS के बराबर हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये माइनस 14 इधर है तो उधर जाके प्लस 14 हो जाएगा। 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 13, इसको देखा जाए तो 5 2 जा 10 और ये हो गया प्लस 3, कितना आ रहा है 13, ये भी RHS के बराबर आ रहा है। तो आपसे पूछा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं, है ना। अब एक चीज और चेक करेंगे यहाँ पे, मजेदार, जब तो सवाल फंसेगा ना, ऐसे सीधा सीधा सवाल आता तो मजा थोड़ी आता। अब आप कहिए कि सर अब क्या करें, अगर वो ये वर्ड नहीं कहता, वो तो सीधे ये पूछ सकता था ना कि इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, वो कह रहा है यूनिक सॉल्यूशन, तो इन दोनों के तो सॉल्यूशन ये है, पर यूनिक है कि नहीं वो चेक करना है। तो अब आप A1 A2 वाला कॉन्सेप्ट लगाओ यहाँ पे, तो ये होगा 2/4 कितना होता है 1/2, 5/10 कितना होता है 1/2, माइनस 11 बाई माइनस 22 कितना होता है 1/2। तो इसके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे ना इनफाइनाइट, तो ये इसका यूनिक सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। सॉल्यूशंस में से एक ये भी है पर यूनिक नहीं है ना, इसके अलावा भी और सॉल्यूशन है। इसको अगर देखो तो यहाँ आ रहा है 1/5 और ये आ रहा है दूसरा -4 बाई -1 यानी 4/1, तो A1 अपॉन A2 जो है यहाँ क्लियरली B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं हो रहा है, तो ये एक यूनिक सॉल्यूशन देगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या था डी। आई बात समझ में किस तरीके से करना है। तो सिर्फ ये नहीं देखना कि सॉल्यूशन हो गया कहानी खत्म, नहीं, ये भी चेक करो कि इनफाइनाइट आ रहा है या यूनिक आ रहा है। ठीक, अगला सवाल था, अगर x बराबर है a के, y बराबर है b के, सॉल्यूशन है इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, तो a और b की क्या वैल्यू होनी चाहिए थी। तो आप रख के देख लो, x की जगह a यानी a माइनस बी बराबर 2 आ गया, और वहां से आ जाएगा a प्लस बी बराबर 4। दोनों को ऐड कर दो एक बार, ऐड अगर करा तो ये कट गया, ये हो गया 2a बराबर 6, यानी a की तो वैल्यू आ गई 3। ठीक है, तो आप देख के इन दोनों को तो एलिमिनेट कर दोगे, ये दोनों तो नहीं होंगे, अब बचे ये दोनों। अब एक बार इसको ऐड करा है, एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा -2b बराबर -2, माइनस से माइनस गया, b बराबर आ गया 1, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा C3,1। ठीक, अगला था पेयर ऑफ इक्वेशंस ax plus 2y is equal to 7 and 3x plus by is equal to 16 represent parallel lines। पैरेलल लाइन का क्या कॉन्सेप्ट था, a1 by a2 is equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2, ये इसका पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट होता था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर a1 की बात करूं तो a है, a2 की बात करूं 3 है, b1 की बात करी जाए तो 2 है, b2 की बात करूं तो b है, यही है। यस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी बराबर 3 इंटू 2 आ जाएगा, यानी ए बी की वैल्यू क्या आएगी 6 है हमारे पास ऑप्शन में, डी ए बी इज इक्वल टू 6 हमारा करेक्ट आंसर था। ठीक, अगला है यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशंस 4/x प्लस 4/x प्लस 6y बराबर 10 और है 1/x माइनस 6y बराबर 5, ये था। ठीक है, आपको क्या p की वैल्यू निकालनी है, जहां पे p क्या है 3x के बराबर है। कितना आसान है, इसे ऐड कर दीजिए ना, इसे ऐड करेंगे तो ये तो कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐड करते हैं तो साइन नहीं बदलते हैं, माइनस था तो माइनस ही रहेगा। ठीक, ये हो जाएगा 4/x प्लस 1/x हो गया 5/x, और ये हो जाएगा 10 जमा 5 15 होगा, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से
x बराबर आएगा 5/15, है ना। ये x उधर चला जाएगा और ये 15 नीचे आ जाएगा। ठीक, तो इसको इससे काटेंगे, x कितना आ गया 1/3। अब x 1/3 है, p क्या है 3x है, तो p बराबर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट गया, p की क्या वैल्यू आएगी 1। ठीक, अगला है वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज नो सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन नहीं है। नो सॉल्यूशन का मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, क्योंकि नो सॉल्यूशन यानी पैरेलल लाइंस। अभी हमने पैरेलल लाइंस के बारे में ही बात किया है। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो a1 क्या है 1, a2 क्या है 2, ठीक है, b1 क्या है 1, b2 क्या है k, यानी k की क्या वैल्यू हो जाएगी 2। दैट्स इट। यस, ऑप्शन डी हमारा आंसर। ठीक, असर्शन रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। असर्शन रीजनिंग कहता है, अब जो दोनों क्वेश्चन है इसमें क्या था, बोथ, पहला ऑप्शन तब ठीक है, ए तब ठीक होगा जब दोनों असर्शन और रीजन ट्रू है और जो रीजन है वो असर्शन का एक सही एक्सप्लेनेशन है। ठीक, बी कब होगा जब असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है लेकिन दोनों को आपस में कोई एक दूसरे से लेना देना नहीं है। सी क्या होगा, असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। असर्शन जो है वो सही है लेकिन जो रीजन है, जो बात कही है वो ठीक कही है लेकिन उसके लिए जो कारण दिया है वो गलत दिया है। ठीक, और डी कह रहा है कि असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, यानी जो बात कही है वही गलत है लेकिन जो उसका रीजन दिया है, कारण वो हो सकता था पर बात ही गलत कही है उसने। ये डी के लिए। तो अब आप पहला सवाल देखते हैं असर्शन का। पहला असर्शन उसने कहा क्या, उसने कह दिया कि इफ द पेयर ऑफ लाइंस आर कोइंसिडेंट, अगर पेयर ऑफ लाइन कोइंसिडेंट है देन वी से दैट पेयर ऑफ लाइन इज कंसिस्टेंट एंड इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। अगर कोइंसिडेंट है तो उसका मतलब क्या हुआ, एक लाइन के ऊपर एक और लाइन चढ़ गई, यही हुआ ना। तो कंसिस्टेंट तो ये है पर यूनिक सॉल्यूशन थोड़ी होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। कितने सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक ना होके इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, तो यानी असर्शन गलत है। ठीक, असर्शन गलत है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ डी में हमारे पास असर्शन गलत है। पर एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि रीजन क्या ट्रू दिया हुआ है। रीजन में कहा है कि अगर पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल देन द पेयर हैज नो सॉल्यूशन एंड इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। यानी अगर पेयर ऑफ लाइंस जो है वो पैरेलल हो रही है तो कोई सॉल्यूशन नहीं आता और उन्हें इनकंसिस्टेंट कहते हैं। तो ये बात सही है, ये सही है और ये गलत है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, डी, ए इज ट्रू बट सॉरी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, है ना, बट आर इज ट्रू। यानी असर्शन जो उसने बात कही वो गलत कह दी बट रीजन उसने सही दिया कि कारण ये हो सकता था, बात गलत थी वह। ठीक, अगला था असर्शन में कहा कि द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x - 4y = 7 and 6x - 8y = k have infinite number of solution is 14। infinite number of solution का मतलब a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ये तीनों बराबर होते हैं। ठीक, यहाँ क्लियरली आप देख लो 3/6 जो है वो बराबर है -4/-8 के, बिल्कुल दोनों 1/2 आ रहे हैं। और ये बराबर होना चाहिए किसके, -7/-k के, है ना। ठीक, तो यहां ध्यान से अगर मैं देखूं तो 7/k जो होगा वो 1/2 के बराबर होगा, यानी k किसके बराबर हो गया 14 के। यानी असर्शन तो भाई साहब भैया ने सही कही है। ठीक, अब क्या उसके लिए रीजन सही दिया है, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन इफ दिस। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता था तो ऐसे होते थे यूनिक सॉल्यूशंस कहलाते थे। वो क्या कहलाते थे, यूनिक। पर ये क्या कह रहा है, इनफाइनाइट। तो क्या ये बात सही है, नहीं, ये गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा जी, इसका आंसर होगा सी, असर्शन इज ट्रू, सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक, तो ये 1 मार्क के सारे क्वेश्चंस थे जिसको आपने सिंपली किया होगा। फिर था सेक्शन बी, क्या था, 11 से 14 नंबर के जो क्वेश्चन है 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे। ठीक है, पहला 11वां क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व फॉर x एंड y फॉर विच 2x + 3y = 7 एंड 4x + 3y = 11। कोई दिक्कत है, यहाँ 3y है तो एलिमिनेशन कर दो, कोई भी मेथड लगाना है, कोई लिख थोड़ी रखा है ना।
तो आप क्या करो, इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन 2 मानो, ठीक। सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो क्या मिला जी हमें, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, और ये है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, ये हुआ 2x बराबर 4, इसका मतलब x की वैल्यू आ गई जी 2, ठीक है। x आ गया 2, पुट कर दो इसमें, तो 2 इंटू 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 7, तो 3y कितना हो जाएगा, 7 माइनस 4, तो y हो जाएगा कितना, 3/3, y आ जाएगा जी 1, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, ठीक। अगला सवाल है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू निकालनी है, फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, अगेन वही चीज, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, ठीक है। अब यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स हैं उनको आपको लेना है और उससे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो, पहले अगर मैं लेता हूं तो 2/a प्लस बी जो है वो 3/2a माइनस बी के बराबर है, ठीक है। और ये दोनों के दोनों -7/-21 के बराबर होंगे एज पर द स्टेटमेंट, ठीक। आप एक बार इसको और इसको उठाइए, है ना, और एक बार इसको और इसको उठाइएगा, आई समझ में। यहां से दो इक्वेशन आपके पास बड़ी आसानी से बन जाएंगे। तो अगर इसको लेते हो तो 2/a प्लस बी बराबर 1/3 है, यानी a प्लस बी बराबर 6 हो जाएगा, एक इक्वेशन यहां से बन जाएगी, ठीक है। ये 3 2 6 और ये a प्लस बी उधर, ठीक। और क्या होगा जी, और होगा एंड 3/2a माइनस बी जो है वो भी 1/3 के बराबर होगा, यानी 2a माइनस बी जो होगा वो 9 के बराबर हो जाएगा, इक्वेशन 2। कोफिशिएंट b का 1 है, दोनों में साइन अलग है, तो ऐसे केस में हम ऐड कर देते थे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन्हें ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस 2a माइनस बी बराबर 6 प्लस 9, ठीक। b से b कटा, a प्लस 2a हो गया 3a बराबर 15, यानी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, है ना, 3 पंजे 15, ठीक। a की वैल्यू 5 आ गई, उठा के पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में। अगर मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करा तो यहां से आ गया 5 जमा b बराबर 6, तो b की क्या वैल्यू हो जाएगी, 6 माइनस 5, यानी b हो जाएगा आपके पास 1, तो a आ गया 5, b आ गया 1, ठीक। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू या वैल्यूज ऑफ k सो दैट द पेयर ऑफ इक्वेशंस x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस ky प्लस 15 इज इक्वल टू 0 एज ए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब क्या होगा, a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। तो उसने देखो सवाल में भी ना कभी कभी हिंट छुपा होता है, वैल्यू के साथ उसने s भी लगा दिया ब्रैकेट में, या तो एक सिंगल वैल्यू आ सकती है या अनेक वैल्यू आ सकती है, ठीक है। तो देखो कितना बढ़िया ये सवाल सॉल्व होगा। यहाँ a1 by a2 अगर मैं देखूं तो 1/3 है, b1 by b2 देखूं तो 2/k है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो k शुड नॉट बी इक्वल टू 2 into 3, यानी k शुड नॉट बी इक्वल टू 6। k की क्या वैल्यू हो सकती है, क्या वैल्यूज हो सकती हैं, k की वैल्यू 6 छोड़ के कुछ भी हो सकती है, देयरफॉर वैल्यू ऑफ k इज एनी रियल नंबर एक्सेप्ट x। आई बात समझ में, 6 छोड़ के कोई सी भी नंबर हो सकती है उसकी वैल्यू, क्लियर है। अगला सवाल था, बहुत सिंपल सवाल है ये भी। इस फिगर में ABCD एक रेक्टेंगल बताया हुआ है, आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो रेक्टेंगल अगर दिया हुआ है तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स कभी भी इक्वल होती है। अगर एक साइड x प्लस वाई दी है और उसके सामने वाली साइड 30 दी है, तो इसका मतलब x प्लस वाई बराबर 30 एक इक्वेशन बन गया, और उसी तरीके से x माइनस वाई बराबर 14 एक इक्वेशन और बन जाएगा, बन गया।
दोनों को ऐड कर दो, ऐड करेंगे अगर हम तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर 44, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 22। x की वैल्यू 22 आ गई तो पुट कर दो 22 प्लस y बराबर 30, तो y की क्या वैल्यू हो जाएगी 30 माइनस 22, यानी y विल बी 8। आ गया जी आपका x और y की वैल्यू। कितना सिंपल, सरल उत्तर। अगला सवाल, अगला सेक्शन, सेक्शन सी 15 to 17, क्वेश्चन नंबर 15 to 17 कैरी 3 मार्क्स ईच, हर सवाल 3 नंबर का। पहला सवाल मेरा फेवरेट सवाल, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, 2 डिजिट नंबर है तो लेट द नंबर बी एक्स वाई, मैंने ये नंबर मान लिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, यानी कि x प्लस वाई उसने क्या कहा है जी 9। पहले तो उसने एक ये कह दिया, इसको क्या कह दिया, एक इक्वेशन। यस, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 27। ठीक, बात समझना, हम लोगों ने क्लास, रेगुलर क्लास में भी ये चीज डिस्कस कर रखी है। अगर ये एक्स वाई नंबर है तो अगर मैं इसका मैं अगर इसकी वैल्यू लिखना चाहूं तो ये 10x प्लस वाई होगा, यही होगा ना, क्योंकि 10th प्लेस पे x है और 0th प्लेस पे y है। जैसे 57 अगर होता था तो उसको हम 50 प्लस 7 लिखते थे, यानी 5 इंटू 10 प्लस 7, यही तो लिखते थे। वही चीज हमने यहाँ करी, एक्स वाई है तो 10 इंटू एक्स प्लस वाई लिख दिया। अगर इसको मैं रिवर्स करूंगा तो नंबर क्या बन जाएगा, वाई एक्स, है ना, ये बनेगा। तो वो कह रहा है कि अगर मैंने नंबर ऑब्टेन करा रिवर्स करने पे, ठीक है, तो जो गिवन नंबर था उससे 27 ज्यादा आ गया, यानी 10y प्लस एक्स जो आया वो 10x प्लस वाई से 27 ज्यादा था। इसमें कोई दिक्कत, सारे वेरिएबल एक साइड अगर मैं लाया तो 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई बराबर आया 27। यहां से आपके पास क्या आ जाएगा जी, x माइनस 10x हो गया माइनस 9x, 10y माइनस वाई हो गया प्लस 9y इज इक्वल टू 27। कोई दिक्कत यहाँ पे, अगर मैं -9 दोनों में से कॉमन लेता हूं तो बचेगा जी x माइनस वाई बराबर 27, यानी कि x माइनस वाई आएगा 27 बाई -9। इट मींस दैट x माइनस वाई बराबर -3, इक्वेशन 2। कोई दिक्कत, x और y के कोफिशिएंट सेम है, बट y वाले का जो है ना कोफिशिएंट का जो साइन है वो डिफरेंट है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इन्हें ऐड करा तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 9 प्लस -3 आया। कोई दिक्कत, y ने y को काटा 2x बचा 6 के बराबर, तो x कितना आ गया 6/2, यानी कि x की वैल्यू आ गई 3। कोई दिक्कत, उठाइए पुट कर दीजिए। अगर x 3 है तो 3 जमा y बराबर 9 है, इसका मतलब y क्या हो जाएगा 9 माइनस 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी जी 6। x और y की वैल्यू निकाल ली, आपसे गिवन नंबर पूछा है, तो देयरफॉर द गिवन नंबर विल बी 36। कोई दिक्कत है जी, आगे समझ में, पक्का, ठीक है। अगर आप बिना कॉमन लिए भी एलिमिनेशन लगाते हो तो भी हो जाएगा। मैं यहां से भी इसमें लगाऊं तो अगर मैं इसको 9 से करूंगा, देखो रफली देख लो, अगर मैं इसको 9 से करूंगा तो ये 9x जमा 9y बराबर 81 हो जाएगा, है ना, और ये है -9x जमा 9y बराबर 27, है ना, ये दोनों कट जाएंगे, 18y बराबर कितना आ जाएगा 108। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी 6, आइए 6, अभी भी तो आएगी भाई। और इसको अगर उठा के मैं x यहाँ पे पुट करूंगा तो x प्लस 6 बराबर 9, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी 3, तो नंबर तब भी 36 ही आएगा। समझ में आया। अगला सवाल था सॉल्व फॉर x एंड y, जहां पे आपको ये दे रखा है, कोई भी दिक्कत नहीं है, एलसीएम लेके कर देते, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देते, आपकी मर्जी थी। ठीक है, कैसे, अगर मैं इसको एलसीएम की बात कर रहा हूं तो ये हो जाएगा 3x प्लस 8y अपॉन 12 बराबर 7, यानी 3x
प्लस 8y बराबर 84, इक्वेशन 1। ठीक, हट गया उससे फ्रैक्शनल फॉर्म से। इसकी अगर बात करूं तो ये हो जाएगा जी 5x प्लस 18y अपॉन 30 इज इक्वल टू 11, यानी 5x प्लस 18y इज इक्वल टू 330, इक्वेशन सेकंड बन गए। अब सब्स्टिट्यूशन लगा लो, एलिमिनेशन लगा लो, ये सब के सब आपकी मर्जी है। मैंने क्या करा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 5 एंड 2 by 3 वी गेट, क्या मिला जी, ये हो जाएगा 15x जमा 40y बराबर 84, 5 से कितना होगा 420। ठीक है, 4 पंजे 20, 2 8 45 2 42। ठीक, ये हो गया इक्वेशन 3, और इसको 3 से करेंगे तो ये होगा 15x प्लस 54y बराबर 990, इक्वेशन 4। कोई दिक्कत? 4 में से 3 को माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4 वी गेट, क्या मिलेगा जी, 15x प्लस 54y माइनस 15x माइनस 40y बराबर 990 माइनस 420। ये और ये कट गया, ये बचा 14y, और ये कितना बच गया जी 705, 570। ठीक है, तो y की वैल्यू आपकी यहां से क्या आ जाएगी 570/14। 7 के टेबल में ये नहीं कटेगा, 2 के टेबल में कटेगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी, y आ जाएगा 285/7। चेक कर लेना वैल्यू। ठीक है, अब पुट कर दो इसको उठा के इक्वेशन किसी में भी, 1 में डाल दिया अगर मैंने इसको, तो क्या हो जाएगा जी 3x प्लस 8 इंटू 285/7 इज इक्वल टू 84। तो 3x कितना हो जाएगा 84 माइनस, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंजे 40। ठीक है, 4 8 अट्ठे 64 और 4 68, 6 8 दूनी 16, 6 22/7, यानी कि 3x आ गया आपका 7 2 4 28, 2 7 8 56 और 2 58, और 2280 डिवाइडेड बाई 7। x विल बी इक्वल टू, इसको अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 में से 8 गया 2, ठीक है, 17 में से 8 गया 9, 11 में से 5 गया 6, 1 माइनस में है अपॉन 7 इंटू 3, 7 9 16, 3 से इसको काट देंगे, 3 पंजे 15, 3 6 18, 3 चौक 12, तो x की वैल्यू आएगी -564/7। तो ये होगी x की वैल्यू और वो होगी y की वैल्यू। ठीक है जी, अगला सवाल है सॉल्व फॉर x एंड y अगर x अपॉन a माइनस वाई अपॉन बी 0 के बराबर है, ax प्लस by बराबर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। ठीक है, यहां से इस वाले से अगर मैं देखूं तो x माइनस ए वाई अपॉन बी के बराबर हो जाएगा, यानी x किसके बराबर हो जाएगा ए वाई अपॉन बी के बराबर। यस, इसको उठाओ, इस इक्वेशन में पुट कर दो, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो क्या होगा जी, आइए, a इंटू ए वाई अपॉन बी प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां देखा जाए तो ये हो गया ए स्क्वायर वाई अपॉन बी प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहां देखा जाए तो ए स्क्वायर वाई एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा बी इंटू बी, बी स्क्वायर वाई होगा। ये समझ में आया ना, बी स्क्वायर वाई कैसे होगा, ये बी एलसीएम लूंगा तो बी ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, तो बी इंटू बी, बी स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ऊपर में y कॉमन ले लेता हूं तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस b को उधर ले जाता हूं तो ये हो गया b, और इसको नीचे ले आता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? ठीक है, ये दोनों कट गए, बचा क्या y बराबर b। y की वैल्यू b आ गई है, उठाइए x में डाल दीजिए,
x क्या हो जाएगा, a इंटू बी अपॉन बी, बी से b कटा, x की क्या वैल्यू आ गई। देखने में कितना टफ सवाल था, सॉल्व किया तो तुरंत हो गया। आया समझ में, स्टेप बाय स्टेप करते चलो, ठीक। सेक्शन डी, 18th क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स, 5 नंबर का सवाल है। क्यों? क्योंकि इसमें ग्राफ आ रहा होगा। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली फॉर एक्स एंड वाई, है ना, ग्राफिकली सॉल्व करना है एक्स और वाई के लिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर द लाइन मीट वाई एक्सिस, और उसके बाद ये भी बताना है कि वाई एक्सिस पे ये कहां पे मिलता है, ठीक है, उसका कोऑर्डिनेट बताना है, ठीक। तो ग्राफ बनाएंगे अगर, तो 3x प्लस 2y का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ 3x बराबर 12 माइनस 2y, यानी x बराबर क्या हो गया, 12 माइनस 2y बाई 3, ठीक है। इसका इधर बना देते हैं, और उसी तरीके से वहां हो जाएगा 5x माइनस 2y बराबर 4, यानी 5x बराबर 4 प्लस 2y, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 2y बाई 5, ठीक है। टेबल हम यहाँ पे इस तरीके से ले लेते हैं, ठीक है। ये है x और ये है y, ठीक। ग्राफ बना देते हैं इधर साइड में, फिर लगाएंगे जी सारे पॉइंट्स, ठीक है। अभी इस पे मैं पॉइंट्स इसलिए नहीं बैठाऊंगा, मैं अपने x एक्सिस और जो x और y के कोऑर्डिनेट आएंगे मैं उसके हिसाब से इस पे पॉइंट्स बिठाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आइए जरा यहाँ पे आते हैं जरा। तो जी अगर मैंने यहाँ पे y लिया 0, तो x क्या आ जाएगा जी, 12 माइनस 0 बाई 3, यानी 4 आएगा, ठीक है। अगर मैंने y लिया 6, यस, तो x क्या आ जाएगा जी, 12 माइनस 12 बाई 3, यानी कि 0। कोई दिक्कत, ठीक है। वेल प्लान सवाल। अगर मैंने यहाँ पे, इसमें आइए जी अगले ब्रैकेट में, अगर हमने यहाँ पे y लिया -2, ध्यान से देखिएगा, तो x क्या आएगा, 4 माइनस 4 बाई 5, यानी 0, ठीक है। और अगर मैंने y0 लूंगा तो x पॉइंट में चला जाएगा, तो मैं उसके चक्कर में नहीं पड़ता, ठीक है। मैं कोई एक ऐसी वैल्यू ले लेता हूं, अगर y में लेता हूं 5, तो x क्या आ जाएगा, 4 प्लस 10, 4 प्लस 10 3 लेता हूं y, सॉरी। अगर मैंने y लिया 3, तो x क्या आ जाएगा, 4 प्लस 6 बाई 5, यानी 10/5, 2। कोई दिक्कत, ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। लगाते हैं जरा यहाँ पे, नंबरिंग कर ले पहले। तो जी 1 2, y मेरे पास मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 6, 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5, और भी कुछ आपकी इच्छा है, ठीक है। तो एक चीज आप यहाँ पे ध्यान जरूर देना कि प्लॉटिंग में मे भी इधर उधर थोड़ा सा पहुंच जाए, लेकिन जब ग्राफ पे इसको करोगे ना, तो एक्यूरेट वैल्यू आएगी हमेशा, क्योंकि ग्राफ पे जो जो दिया होता है, उनके बीच का डिस्टेंस जो दिया होता है वो बराबर होता है। यहाँ पे थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है, ठीक। आइए जी, तो x को 4,0 लगाते हैं जरा, 4,0 यानी x4 y0, तो ये होगा 4,0, यस, ठीक है। और 0,6 0,6 होगा ये वाला। कोई दिक्कत, यानी जो तुम्हारा कर्व बनेगा वो कुछ इस पे से ऐसे मिलेगा, है ना, ये जाएगा आपका इसका ग्राफ। ये कौन सा इक्वेशन हो गया, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू
12। ठीक, फिर कहा है इस वाले पे आइए, 0, -2 यानी x0 y-2 ये वाला होगा 0, -2। ठीक, फिर है 2, 3 यानी x2 y3 यानी ये कोई यहां पे ऐसा कोई पॉइंट बनेगा 2, 3। तो अब आपका जो ग्राफ जाएगा इसका कुछ ऐसा जाएगा। ये किसका बन गया जी? 5x - 2y = 4। ये दोनों कहां पे आके मिल रहे हैं? ध्यान से देखो, ये दोनों के दोनों पॉइंट आके किस पे मिल रहे हैं? 2, 3 पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Therefore, since both lines intersect at 2, 3, therefore x = 2 and y = 3 is the solution of given इक्वेशंस। जो इक्वेशंस दे रखे हैं उसका सॉल्यूशन क्या क्या हो जाएगा? x2 और y3। उसके बाद और उसने कुछ पूछा है जी, और कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन मीट y एक्सिस। y एक्सिस पे जहां वो लाइन मीट कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट। तो एक यहां पे मिल रहा है और एक यहां पे मिल रहा है, तो क्या कोऑर्डिनेट होंगे? देयरफॉर एंड कोऑर्डिनेट्स of the points where the line meet the y axis are कौन कौन से जी? एक हो रहा है 0,6 एंड 0,-2। आया समझ में? ये था तुम्हारा 5 नंबर का सवाल। हाँ, अब आसान लग रहा है? इसी तरीके से करने थे सवालों को। ठीक, फिर आ जाते हैं जी आपके पास बड़े अच्छे सवाल, केस स्टडी क्वेश्चंस। 2 सवाल है 4-4 नंबर के। अ टेस्ट कंसिस्ट ऑफ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन। ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस थे। 1 मार्क मिलेगा अगर सही सवाल दिया, 1/4 कट जाएगा अगर गलत दिया तो, यानी 1/4 का मतलब 0.25 कट जाएगा। स्टूडेंट न्यू आंसर्स टू सम ऑफ द क्वेश्चंस, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अटेम्प्टेड बाय गेसिंग। उसको कुछ आंसर पता थे और कुछ उसने तुक्के लगा दिए। ही आंसर्ड 120 क्वेश्चंस एंड गॉट 90 मार्क्स। उसके आए 90 नंबर, जबकि उसने जवाब कितने दिए थे? 120 क्वेश्चंस के। ठीक है, पहला कह रहा है कि इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग देन हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही आंसर करेक्टली। उसने जितने भी आंसर दिए थे, जो तुक्का मार के दिया था, वो सब गलत निकला। तो पूछ रहा है कि उसने कितने आंसर जो थे वो सही दिए होंगे। बताइए बताइए क्या बनेगा? हाँ, नो सर, क्या सोचिए। देखो, अगर सुनो, देखो इसमें 2 इक्वेशन बनेगी। एक नंबर का सवाल है, इतना भी आसान नहीं सवाल दिए थे। देखिए, एक तो अगर x क्वेश्चन है, अगर सही वाले है ना और y गलत वाले हैं, तो ये दोनों मिला के सवाल कितने हैं? 120। एक इक्वेशन तो ये बन गई। अब आइए, एक नंबर मिलेगा सही का और कटेगा कितना? 0.25, यानी x - 0.25 y जो है वो कितना है? 90। यही तो मिला है उसको नंबर, है ना। अब अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या हो? इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करूंगा अगर मैं, तो क्या आएगा? x + y - x + 0.25y बराबर 120 में से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे। x कट जाएगा, y + y कितना हो जाएगा? 1.25y बराबर 30। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी जी? 30/1.25। पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 25 × 5 = 125, 25 × 4 = 100, 5 × 6 = 30, 24। तो 24 आंसर उसने गलत दिए थे। ठीक है, तो सही कितने दिए? 120 में से 24 घटा दो, 96। इसका आंसर क्या आ जाएगा जी? 96। उसने 96 सवाल जो थे वो सही करे। दूसरा क्या कहा? हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही गेस? 24। 24 क्वेश्चन, क्योंकि जितने उसने गलत किए थे वो सब तुक्के वाले ही थे। ठीक, फिर क्या? इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग एंड आंसर्ड 80 करेक्टली देन हाउ मेनी मार्क्स ही गॉट?
जो उसने गैस किए अगर वो सारे गलत थे, ठीक, और उसने जो सही किए वो 80 ही थे, अब तो कितने नंबर आए होते? तो 80 सही का मतलब 80 नंबर आते, उसमें से 24 इंटू 0.25 घट जाता। ठीक है, तो 80 माइनस 24, 25 चौक कितना होता है जी? 100, 10, 25 दूनी 50 और 10 60, यानी 6 नंबर कट के 74 नंबर उसके आते हैं। ठीक, फिर क्या है? इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग, देन हाउ मेनी क्वेश्चंस आंसर करेक्टली टू स्कोर 95 मार्क्स? जितने उसने तुक्के मारे थे, ठीक है, ये जो तुक्के वाले सवाल थे अगर गलत हुए, ठीक, तो कितने उसने सवाल सही किए होंगे कि उसके 95 मार्क्स आए? ये तो और आसान इक्वेशन बन गई। कैसे? x में से अगर मैंने 24 इंटू 0.25 घटा दिया तो उसको 95 आना चाहिए, आना चाहिए। इसका मतलब x ये कितना आया था? 6 आया था आपका, 95 प्लस 6 तो 101। ठीक है, अगर उसने सारे क्वेश्चंस जो गलत बताए थे, तो हाउ मेनी क्वेश्चंस आंसर्ड करेक्टली टू स्कोर 95 नंबर लाने के लिए उसको 101 सवाल सही करने होते। ठीक है, तो 101 सवाल सही अगर वो करता और 24 गलत कर देता तो उसके 95 मार्क्स आ जाते। ठीक,